भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिस मन में भगवान नहीं वो काया है किस काम की। मन में भगवान नहीं वो काया है किस काम की। जिस मन में भगवान नहीं वो काया है किस काम की। मेरा संकल्प पूरा हुआ। करदम ऋषि चले गए जंगल में। भगवान की वही झांकी मन में। देवहूति से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। आज देवहूति अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पिता कितने महान, मेरी माता जी कितने महान, मेरे पति कितने महान, मेरे यहाँ एक से एक बेटियां पैदा हुई, दिव्य दिव्य ऋषियों को ब्याही गई, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरी बेटियां बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी, कितने बड़े बड़े उनके पति हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान मेरे घर बेटा बन करके आए हैं। ऋषि जी कह रहे थे कि ये बेटा नहीं है देवी, ये भगवान है। मेरे घर में भगवान आए हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ा बुद्धिमान वही होता है जो बहती गंगा में स्नान करता है। जो बहती गंगा में स्नान करता है वो बड़ा ही बुद्धिमान होता है, और जो बहती गंगा में स्नान ना कर पावे वो बुद्धिमान नहीं होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात है, शास्त्र कह रहा है भागवत की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, देवी जी की कथा हो रही है, शिव जी की कथा हो रही है। तो ये कभी मत सोचो कि भैया हमारे यहाँ तो पत्रिका आई नहीं, हमारे यहाँ न्योता आया नहीं, हमको तो अक्षत मिला नहीं। भागवत की कथा में बगैर अक्षत के, बगैर तुलसी के, बगैर निमंत्रण के जाने से ज्यादा फल होता है। किसी के यहाँ भी हो रही है, कहीं भी हो रही है। तो देवहूति आज अपने मन में सोच रही हैं कि मेरे घर में तो स्वयं भगवान पधारे हैं। ऐसा संतों का मत है। कतिपय संतों का मत है कि जिस समय माता देवहूति ने प्रश्न किया, कपिल की 9 बहनें भी आई हैं, लेकिन भागवत में नहीं लिखा है। कतिपय संतों का मत है आज माता देवहूति ने अपने नन्हे से बेटे कपिल को स्नान कराया, माता देवहूति ने अपने नन्हे से बेटे कपिल को वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और उसी पर कपिल को बैठा दिया। कपिल मुनि बोले माता, ए माता, ये आप क्या कर रही हो माता? ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो माता? होना तो ऐसा चाहिए कि बेटा अपनी माँ का पूजन करे। माँ अपनी बेटे का पैर छू रही है। माता देवहूति माला ओला पहनाने के बाद वही कपिल के पैर पर अपना सर रख करके रोने लगी। कपिल चौंके, माता आप मेरी माँ हैं, बेटा अपनी माँ के पैर छुए, माँ अपने बेटे का पैर छू रही है, ऐसा क्यों कर रही हो? तब देवहूति रोते हुए कहा, हे मेरे पुत्र, जो मुझे बहुत पहले करना था, मुझे काम तो बहुत पहले कर लेना था, आज मुझे नहीं रोक सकते। और माता देवहूति ने कपिल को उसी छोटी सी व्यास गद्दी पर बैठा दिया। श्री सुखदेव कहते राजन, यहीं से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। माता देवहूति ने रोते हुए कहा, निर्वर्णाम नितराम भूमिं
असंदिन्द्रियतर्षणात् निर्विण्णानितरां भूमि अनिसिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन न प्रपन्नां तम प्रभो। माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो, परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है प्रभु, बहुत खराब परिस्थिति हो रही है। ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां हैं। माता देवहूति कहती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। माता देवहूति ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आंख कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहता है बढ़िया बढ़िया गाना सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंधी को सूंघो, और सबसे खतरनाक है यह जीभ रसना, ये कहती है सुंदर पदार्थ का हम सेवन करेंगे, बढ़िया बढ़िया पकौड़ी खाएंगे, बढ़िया बढ़िया समोसा खाएंगे, बढ़िया बढ़िया चाउमीन खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मोमोज खाएंगे, बढ़िया बढ़िया छोला भटूरा खाएंगे, खाजा खाएंगे, लड्डू खाएंगे, इमरती खाएंगे, जलेबी खाएंगे। तो माता देवहूति ने कहा, पहला प्रश्न ये है कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। ये जो इंद्रियां हैं ये बस में कैसे हो। और दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है, बंधन शरीर का होता है कि बंधन मन का होता है। मन को बस में करने का उपाय क्या है। तब कपिल कहते हैं, माता आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, मैं क्या कहूंगा, लेकिन फिर भी माता मैं जो जानूंगा वो मैं आपको बहुत बताऊंगा। अगर इंद्रियों को बस में करना है तो इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा पकवान खाने की इच्छा है, अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा पकौड़ी खाने की इच्छा है तो खूब खाओ पकौड़ी, खूब खाओ समोसा, खूब खाओ जलेबी, लेकिन उन पकवानों को गोविंद को भोग लगा करके पाओ। जीव की वस्तु जीव को मिली, लेकिन परमात्मा से संबंध जोड़ करके मिली, इसलिए उसका कोई दोष नहीं रहा, भगवान को भोग लगाओ। अब आप लोग कहेंगे, महाराज हम लोग तो होटल में बैठे, बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठे, अब वहां कहां घंटी शंख खोजेंगे। तो मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में ही समोसा खाने गए, ना आपके पास में तुलसी दल है, ना आपके पास में घंटी है, आपने ऑर्डर किया, समोसा आ गया बढ़िया छोला लगा करके, उस समोसे को देख करके हाथ जोड़ो और मन में गुनगुनाओ। क्या गुनगुनाना है, तुम्हें निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण
वस्तु जीव को मिली, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ करके मिली। और दूसरी बात माता, तुमने दूसरा प्रश्न किया बंधन किसका होता है, आत्मा का। तो सुनो माता, आत्मा का कभी भी बंधन नहीं होता। आत्मा के बंधन के बारे में तो सोचना ही अपराध है। अरे जिसका बंधन नहीं उसकी मुक्ति कैसे माता। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है माँ। बंधन केवल मन का होता है। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची ए तो ठहरत नाई। कह कबीर मन लालची ए तो ठहरत नाई। कह कबीर मन लालची ए तो ठहरत नाई। कपिल मुनि कहते हैं माता, अपने मन को अनासक्त बनाओ। मन जब अनासक्त हो जाएगा, माता देवहूति ने रोते हुए कहा, प्रभु अनासक्त मन को अनासक्त। अनासक्त का मतलब किसी पर भी आसक्त ना हो, अस्तु अनासक्त। बोले अनासक्त बनाने का तरीका क्या है। बोले माता सत्संग। मन अनासक्त बनेगा केवल और केवल सत्संग से। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मन अनासक्त बनेगा सत्संग से। सत्संग ज्यादा से ज्यादा करो। महापुरुषों के सामने बैठ करके उन भगवान की, परमात्मा की, गोविंद की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करे। क्योंकि भगवान होते ना भगवान, जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं,
तब तक भगवान में मन कैसे लगेगा? अरे भाई, भगवान को जानेंगे तभी तो भगवान में मन लगेगा। तो भगवान को जानने का साधन क्या है? सत्संग। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग के लिए समय जरूर निकालो। सत माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे, अस्तु सत्संग। सत्य संग बोलो, सत्संग बोलो, एक ही बात है। सत्संग करो, मन को धीरे 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 कृष्ण के चरणों में लगाओ। और मन को संभस्म करने का दूसरा तरीका है माता, अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा मन को भस्म किया जाता है माता। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम् स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनं सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयस्य नैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदा विषयान् मनसा हृदा। हे माता, भक्त को भगवान के मानसिक पूजा की आदत डालनी चाहिए। रोज सवेरे सवेरे उठने के बाद में आलती पालती मार करके बैठ जाओ और गोविंद के चरणों का ध्यान करो, भगवान के मुखार बिंदु का ध्यान अपने इसी मन में करो, ओंकार का ध्यान करो, फिर भगवान के पूरे संपूर्ण अंगों का ध्यान करते हुए यही सोचो, ये है मानसिक पूजा और इससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई है नहीं। मन को बस में करने का तरीका कोई है नहीं। अब मैं भगवान जी को स्नान करा रहा हूँ, अब मैं भगवान जी का पैर धो रहा हूँ, अब मैं भगवान जी का हाथ धो रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को आचमन करा रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को शुद्ध जल से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को वस्त्र पहना रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को चंदन लगवा रहा हूँ, अब मैं भगवान जी को अच्छा चढ़ा रहा हूँ। इस तरह से मानसिक पूजा भक्त करता है। पहले दिन 10 मिनट 20 मिनट, धीरे 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 3 घंटे तक समाधि लगने लगती है। फिर माता, परमात्मा कभी भी काल्पनिक नहीं होता, परमात्मा सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो भक्त भगवान का धीरे धीरे मानसिक पूजा करता है तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसा भगवान का भक्त जिसके ऊपर में भी नजर डालेगा, सब में भगवान नजर आएंगे। और कपिल मुनि कहते, माता मैं भी ऐसा मानता हूँ और मेरी उत्तम भक्ति यही है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। कपिल कहते हैं, हे माता, सृष्टि का ऐसा कोई जर्रा नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां मैं विराजमान नहीं हूं। माता, हर जगह मैं हूं। लेकर मणि का चक्कर आया बुत खाने में कौन, तू अगर एक दाने में है तो दाने दाने में है कौन, तू अगर एक दाने में है तो दाने दाने में है कौन, तू अगर बस्ती में है वीरानों में है कौन, तू अगर बस्ती में है वीरानों में है कौन, तू
समा में है, परवानों में है कौन। माता मैं हर जगह हूं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं प्रत्येक प्राणियों में विराजमान हूँ माता, इसलिए सबके अंदर में भगवान का दर्शन करे भक्त। कई लोग ऐसे होते हैं अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा मोटा बनाने के लिए, अपने शरीर को लाल लाल बनाने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। कपिल कहते हैं पाप है माता, ऐसे पापियों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अपने शरीर में सुई गई हाय मैया हाय दैया करने लगते हैं। अपने शरीर में सुई गई तो सी करने लगते हैं। और कुछ पापी अपने इसी शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए जीवों की हत्या करते हैं, बकरों की हत्या कर देते हैं, मुर्गों के, हमारी गौ माता को काट देते हैं। ये पाप है माता, और पाप कर्म करने वाले नरक में गिरते हैं। चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू की भी आवाज भगवान सुनते हैं। कहां चींटी, कहां उसका पैर, और कहां घुंघरू। चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू की भी आवाज भगवान सुनते हैं, तो हाथी के गले में बंधी हुई घंटी की भी आवाज भगवान सुनते हैं। ऐसे पापी नरक में गिरते हैं माता। और पूरा जीव की उत्पत्ति यहीं से कपिल माता दो होते के बाद आते हैं माता। ऐसे माता के गर्भ में जब यह जीव आता है तो यह जीव 1 दिन का होता है, बुदबुदाकार होता है। यह जीव जब माँ के गर्भ में आता है फिर धीरे धीरे 3 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, 10 दिन के होते हैं और बड़े होते हैं। 1 महीने का जीव जब माता के गर्भ में होता है, जब माँ के गर्भ में यह जीव आता है और 1 महीना जब गर्भ में रहता है, कपिल मुनि कहते हैं माता उसके सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते माता के गर्भ में जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। अगर स्त्री है तो बाईं कुक्षी में रहेगा और अगर पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहेगा। माता देवहूति ने कहा बड़ा सुख मिलता होगा जीव को, माता के गर्भ में बड़ा सुख मिलता होगा। न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। कपिल बोले मत पूछो माता, मत पूछो। इस जीव को माँ के गर्भ में इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, उतनी ना कभी हुई और ना कभी होगी। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है जीव को, इतना कष्ट होता है। माता के गर्भ में जो छोटे छोटे कीटाणु मातृ गर्भ में पलते हैं ना, वो कीटाणु इस जीव के कोमल कोमल शरीर को काटते हैं। तो उस समय माँ के गर्भ में जीव तड़पता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन बचावे? कभी कभी माता जब चटपटी वस्तु का सेवन करती है ना, चटपटी वस्तु का सेवन करती है, उसका भी कष्ट जीव को होता है। माता कभी कभी जब गर्म वस्तु का सेवन करती है, चाय, दूध, गर्म पानी इत्यादि का सेवन करती है, उसका भी कष्ट यह जीव माता के गर्भ में भुगतता है।
तड़पता है, चिल्लाता है, कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं, केवल और केवल भगवान है। भगवान से कहता भगवान जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान जी मुझे बचाओ, और कोई सहायता करने वाला नहीं था। 7 महीना होते होते जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगते हैं। पूरे जीवन के कर्म माता के गर्भ में जीव को याद आने लगता है, और यह जीव भगवान की प्रार्थना करता है मुझे बचाओ। तस्योपसन्नमवितुं जगदच्छिछाया तन्नातन तरोर्भवे चलच्चरणारविन्दम्। भगवान जी मुझे गर्भ से निकालो, मुझे निकालो, भगवान जी मुझे निकालो। ऐसा भजन करूंगा भगवान जी, ऐसा भजन करूंगा कि गर्भ में कभी आना ना पड़े। भगवान कहे स्तुति करते हो बच्चा, बाहर जाओगे भूल जाओगे। नहीं नहीं भगवान जी, एक बार बाहर निकालो भगवान जी, मैं आपको नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है, बड़ी बड़ी भगवान से कसमें खाता है, और भगवान की कृपा हुई, वायु का वेग आया और 10वें महीने में यह जीव माँ के गर्भ से धरती पर आ जाता है। माता देवहूति ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बेचारे को गर्भ में बहुत कष्ट था, बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा। कपिल ने कहा माता सही कहता हूँ, बाहर भी इस जीव को, इस इंसान को कभी सुख मिला क्या? किसी को सुख मिला? विश्वास करिएगा, मैं इस इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कथा कहे और बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ गए, अरबपतियों को देखे, खरबपतियों को देखे, लखपतियों को देखे, लेकिन जब उनके पास एकांत में बैठता हूँ, पूछता हूँ सेठ जी कैसे हो, बोले बहुत दुखी हूँ महाराज, बिल्कुल सुखी नहीं। जिन बड़े बड़े आदमी को देख करके हम लोग सोचते हैं बड़े सुखी होंगे, ऊंची बिल्डिंग वाले, ऊंचे बंगले वाले, बड़ी लग्जरी गाड़ी वाले, वो सब भी दुखी हैं। एक बार चंडीगढ़ गए तो हमारे एक मित्र हैं, बोले हमारे शिष्य जो हैं आपको रिसीव कर लेंगे। BMW से हमको रिसीव करने आए थे एक महोदय, BMW से, बड़ी VIP गाड़ी। दोनों दंपति बहुत भक्त थे और उसी में बैठे और गाड़ी चलने लगी, हाल चाल हुआ और घर तक पहुंचते पहुंचते रोने लगे। वो बोले महाराज आप देख रहे हैं BMW, लोग यही समझेंगे BMW से चल रहे हैं, बहुत बड़े आदमी, लेकिन हमारा रोया रोया कर्जे में डूब गया है। लेकिन BMW से चलना मजबूरी है, नहीं लोग क्या कहेंगे। इस संसार में सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
संत तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम के नाम का गान करता है, जो गोविंद के नाम का गान करता है, वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। कपिल मुनि कहते हैं, माता बाहर भी किसी को सुख मिला, बालक जन्म लेता है, पालने में सो रहा है, अब बच्चा बोल तो पा नहीं रहा है, खटमट काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, किसी को बता नहीं सकता क्या तकलीफ है। थोड़ा और बचपन बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन को 3 जगह में बांट दिया है। मेरी माता जी हैं। सबसे पहले बालक अपनी माँ को जानता था, माँ ने बताया, माँ ने सिखाया, बेटा कहो माँ, तो माँ कहने लगा। माता जी ने ही सिखाया, ये कौन है? पापा पापा। तब बेटा पिताजी को जानने लगा, माँ ने बताया। पहले माता जी को जानता था, पिताजी को जानता था, फिर भाइयों को जानता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपने मित्रों को जानने लगा। हाँ हाँ, अपने मित्रों को जानने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, टेंशन शुरू हो गई। माता पिता बहुत लंबे लंबे सपने देखने लगे, मेरा बेटा मेरा नाम कर रोशन करेगा। नाम रोशन करेगा मेरा बेटा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बाहर आते ही यह जीव भगवान को भूल गया। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भैया हैं। और गर्भ में था, भगवान जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, भगवान जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान जी। थोड़ा और बड़ा हुआ, माता पिता ने कहा बेटा जाओ पढ़ने। अब साहब जी पढ़ने जा रहे हैं। वो दादा लोग कहते हैं ना, उठो चलो तुम स्कूल जाओ, उठो चलो तुम स्कूल जाओ। हम तो देखे हैं, बड़ी दया लगती है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में ऐसा बोझा लाद देते हैं, वही बैग का बोझा लाद दिए, जैसे गधा के ऊपर में बोझा लाद दिया जाए। धीरे धीरे जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, उसी में बैठ के जा रहे हैं। संस्कार की विद्या पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, पेट भरने की विद्या सीखने जा रहे हैं। माँ तो पिता बालकन बुलावे, माँ तो पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे।
पढ़ लिख करके आए, धीरे धीरे खूब पढ़ावा जी। प्राइमरी पढ़े, जूनियर में पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े और बड़ी बड़ी डिग्री मिली। वो देखो नन्ना सा जी सारी जिंदगी टेंशन में रहे। अब मास्टर जी होमवर्क दे देते थे, जाओ याद करके आना। पिताजी अलग कर रहे हैं पढ़ो, माता जी अलग कर रही हैं पढ़ो, टीचर जी अलग डांट रहे हैं। सारी जिंदगी टेंशन में बीत गई है। माने से बॉय माने लड़का, कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, एलिफेंट माने हाथी, नेस्ट माने घोंसला, मैंगो माने आम। पूरी जिंदगी टेंशन में बीत गई। खूब पढ़ा, पढ़ते पढ़ते हो गए साहब, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले आए। वो जो नन्ना सा जीव माता के गर्भ में कहता था भगवान जी मुझे बचाओ, आज साहब हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, IAS हो गए, PCS हो गए, पोस्ट मास्टर हो गए, मास्टर हो गए, बड़ी बड़ी डिग्री हाथ में लगी। अब रिश्तेदार आने लगे, भैया फलाने के एक बेटवा बड़ा होनहार है, बाबू पोस्ट मास्टर रहे, दुआरे 2 ट्रैक्टर बा, 10 बीघा जरीबी जमीन बा, आपन बिटिवा राज करे राज। चला वही हवा भैया फलाने तय करा दो। विवाह तय हो गया। माता पिता मिलकर के इकट्ठे हुए, विवाह तय कर दिए। अब श्री कपिल कहते हैं माता, अब ये जीव जो भगवान के लिए तरस रहा था, माता में जो ममता थी, पिताजी में जो अनुराग था, सारी ममता और अनुराग की डोरी को श्रीमती के चरणों में बांध दिया। अरे देवी अब जो कुछ हो सो तुम ही हो। माता जी को भी भूलने लगा, पिताजी को भूलने लगा। अरे देवी तुमको देखे बगैर हमको चैन नहीं आता, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। श्रीमती का मुखारविंद देखते देखते, प्रशंसा करते करते युवा अवस्था बीत गई, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हुए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। अब इसकी युवा अवस्था बीत गई, बुढ़ापा आ गया, रोगों ने ग्रस्त लिया। और जब रोगों ने ग्रस्त लिया, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, गठिया बाई हो गई है, आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, चलना फिरना दूबर हो गया, कंठे घुरघुराते हो गए, बोलने में खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन जीने की आशा नहीं छोड़ रहा है, प्राण निकल नहीं रहे हैं। टूटी फूटी खाट पर, गंदे से बिस्तर पर घरवालों ने इसका बिस्तर डाल दिया है। और जब कभी कोई एडवांस नाती लोग गुजरते हैं, वो बुढ़ा पूछता है भैया कौन आया? चुप रहो बुढ़े, 2 रोटी खा के भगवान का भजन नहीं करते, उनको दुनिया भर की माया ने घेरी है। बहुएं तिरस्कार करती हैं, नाती तिरस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी यह बुढ़ा अपने जीवन जीने की आशा नहीं छोड़ रहा है और अभी भी संसार में जीना चाहता है। भगवान का नाम नहीं ले रहा है। हमारा नाती, हमारा बेटा, इस तरह से यमराज के दूत आए और चूंकि परिवार का पालन करने के लिए इसने पाप भी किया, अभी भी भगवान को भूल रहा है, भगवान को इग्नोर कर रहा है और रोगों ने ग्रस्त लिया। कंठे घुरघुराते हुए यमराज के दूत जब आकर के पकड़े, तब भी अब भगवान को याद ना किया। अपने इन्हीं नाती पोता बच्चों की याद करते हुए जीव जैसे आया था वैसे संसार से चला गया। तस्मान् नकार्यः संत्रासो नाकारपण्यं न संभ्रमः बद्ध्वा जीव गतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। तो माता इन विषम परिस्थितियों से शिक्षा ये लेनी चाहिए कि संसार के कर्म करे, लेकिन सुनो माता, भगवान से भक्ति के 3 साधन हैं। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं, उन भगवान में हमारा विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। अगर विश्वास नहीं है, कितना भी पूजा करिए, कितना भी पाठ करिए, कितनी भी कथा सुनिए, बेकार है आपका।
और उन भगवान से संबंध जोड़े। हे भगवान जी, आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जिन भगवान में हम भक्ति करते हैं, भगवान में विश्वास हो, भगवान से संबंध जोड़े और भगवान को समर्पित हो जाएं। तब माता ने कहा विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों आएगा कैसे? कपिल कहते हैं माता केवल और केवल कीर्तन से। परमात्मा के नाम का गान करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके भगवान का नाम गाओ। कैसे गाओ? ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। सब लोग गाएंगे। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ के रखी जो माया, जोड़ जोड़ के रखी जो माया। देख देख जिसको भर माया, देख देख जिसको भर माया। जोड़ जोड़ के रखी जो माया, देख देख जिसको भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का।
तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। तालियों की सेवा देते रहे। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, खड़ी यहीं पर रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। सदा रहे ना यौवन छाया, सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया, मिट्टी की ये तेरी काया। सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया, ये तो पल में ठह जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। भजन करन का यही है मौका, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा तुझे ले जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। यह जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, और भाव से बोले जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कपिल ने माता देवहूति को इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि माता देवहूति का पूरा शरीर पानी बन करके बहने लगा। माता देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, भक्ति की 10वीं अवस्था में पहुंच गई। इतनी सुंदर कथा सुनाई, सिद्धिदा नदी बन गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर क्षेत्र चले गए। जब हम लोग जाते हैं ना गंगा सागर, तो गंगा सागर में ही कपिल मुनि का आश्रम है,
वहीं सिद्धिदा नाम की नदी है। वही गंगा सागर है, जिस गंगा सागर के बारे में हम लोग कहावत सुने हैं, गुनगुनाते भी हैं। सब तीरथ है बार बार, गंगा सागर एक बार। सब तीरथ है बार बार, गंगा सागर एक बार। सब तीरथ है बार बार, गंगा सागर एक बार। सब तीरथ है बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन माता देवहूति का खानदान आगे नहीं चला। राजा परीक्षित ने कहा क्यों? बोले वो कपिल है ना, कपिल बाल ब्रह्मचारी हो गए। तो बड़ी बेटी आकृति, मझली बेटी देवहूति और इन्हीं मनु की छोटी बेटी हैं प्रसूति। हाँ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनकी बड़ी सुंदर बेटी थी सती भगवान शंकर से ब्याही गई। इस सती अपने पिता के यज्ञ में गई और पिता के यहाँ जब गई तो अपने पति भोलेनाथ का अपमान ना सहन कर सकी और ये सती वहीं जल करके मर गई। दूसरे जन्म में वही सती बनी पार्वती। ये तो 3 बेटियों की वंशावली सुखदेव बताते हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, 3 बेटियों के बाद मनु जी के 2 बेटे हैं, नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुच और सुनुमिति। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तानो पादो यस्य सः उत्तानपादः, जो अपने कर्म के द्वारा समाज में प्रतिष्ठित है वही है उत्तानपाद। उत्तानपाद जीव को भी कहते हैं अध्यात्म के नजरिए से। और जीव की 2 पत्नियां होती है। जीव के पास में 2 बुद्धि है। एक बुद्धि है जो हमें शास्त्र की तरफ ले जाती है और दूसरी बुद्धि है जो कहती चलो जो होगा देखा जाएगा, वो है मनमुखी बुद्धि। तो सुनीति और सुरुचि, सुनीत माने अच्छी बुद्धि और सुरुचि का मतलब है मनमुखी बुद्धि। फैमिली टेंशन थी। राजा ने 2 विवाह किया। छोटी रानी थोड़ा ज्यादा नक चढ़ी थी। अब परिवार में विवाद होने लगा, या तो इनको रखो या तो मुझे रखो। प्रेम की ये बड़ी विडंबना है। प्रेम 2 को स्वीकार नहीं करता। प्रेम गली अति साकरी, या में 2 न समाए। किसी गजल गायक ने गाया है, हुजूर आपका अहतराम करता चलो, इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलो। इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलो। उन्हें जिद है हमें देख कर किसी को न देखें। उन्हें जिद है हमें देख कर किसी को न देखें, पर अपनी आदत के सबको सलाम करता चलूं। फैमिली में टेंशन ज्यादा बढ़ गई। राजा ने, सुनीति ने एक दिन अपने आप का, ये जी मेरा मन कर रहा है कि मैं जंगल में जाकर के रहूं। राजा ने कहा क्यों? बोलेगी इस वातावरण में मैं अपने बच्चे को नहीं पालना चाहती। वो मेरा बेटा जो आपका वारिस बनेगा, मैं चाहती हूँ कि वो प्रकृति के वातावरण में टहले, वो नदी का पानी, वो कंद, वो फल फूल खाए, ताकि मैं योग्य उत्तराधिकारी दूं। राजा ने बहुत रोका, नहीं मानी और सुनीति बेटे ध्रुव को लेकर के चली गई जंगल में और वहीं जाकर के बेटे ध्रुव को संस्कार देने लगी। धीरे धीरे बालक ध्रुव बड़े हो रहे हैं।
और छोटी रानी के यहाँ बेटा हुआ सूरज, सूरज के यहाँ बेटा हुआ उत्तम। बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के बेटे का नाम है उत्तम। एक दिन जब ध्रुव 4 साल का हुआ, अपने माताजी से कहने लगा, माताजी मेरे पिताजी कहाँ हैं? माताजी बेबस हो गई, बोले राजमहल में बैठे हुए राजा ही तुम्हारे पिता हैं। दौड़ता हुआ अपने पिता के पास में गया, लेकिन राजा उत्तानपाद जैसे गोद में लेना चाहे, सौतेली माता ने कहा हट बच्चे, चला आया यहाँ। राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ तपस्या करो, अन्यथा धरती की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें राजगद्दी पर बैठा दे। भरे सभा समाज में माता ने बेइज्जत कर दिया, पूरी सभा लगी हुई थी। ध्रुव बेचारा रोते हुए आया, अपनी माता से सारी बात बताया। माता ने कहा बेटा जा तू भगवान को प्रकट कर दे। और उसी जिद में ध्रुव जी गए हैं, नारद को गुरु बनाए। 5 साल की अवस्था में परब्रह्म परमात्मा भगवान को प्रकट कर लिए और भगवान के वरदान से 36,000 वर्ष तक ध्रुव इस भूमंडल पर राज्य किए हैं। और अंत में मृत्योर्मूर्धि पदम गत्वा आरुरोहात् गतम गृहम्। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें ध्रुव की कथा इसलिए सुनाई कि तुम अपने मृत्यु से डरे हुए हो। था एक राजा और इन्हें ध्रुव के बेटा भय उत्कल। उत्कल भी बहुत अच्छे राजा, उत्कल के बेटा भय अंग, अंग भी बहुत अच्छे राजा, अंग के बेटा भय बेन, बेन भी बहुत। बेन जो है ये थोड़ा बदमाश निकल गया, राजगद्दी पर बैठा तो इसको घमंड हो गया। इस खानदान में सब अच्छे थे, लेकिन बेन जब गद्दी पर बैठा तो बेन को घमंड हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है संसार में ऐसा कोई माई का लाल पैदा न हुआ जिसे प्रभुता पाने के बाद में मद न हो जाए। कोवस पुरुष जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाई जाई मद नाही। बेन राजगद्दी पर बैठा, जैसे पाया पर बोला हमें भगवान है, आओ आओ सब हमारी पूजा करो। राजा भगवान होता है। पंडितों के ऊपर में पहला अटैक किया बेन, बोला बंद करो ये ढोंग धतूरा, गजब तमाशा फैला है। किसी को खाने को घी नहीं है, पंडित लोग 1-1 किलो घी जो है आग में डाल देते हैं। यहाँ दक्षिणा चलाओ, यहाँ भोजन कराओ, गजब तमाशा फैला है। बंद करो ये सब तमाशा हमारे राज्य में। यज्ञ करना बंद, पूजा करना बंद, पाठ करना बंद, पंडितों को भोजन कराना तो बिल्कुल बंद। पंडित लोग कहे भगवान ये तो अच्छा राजा आया, हमारा ही मामला ठंडा करने लगा। तो सारे ब्राह्मण और साधु संत इकट्ठा हुए, बोले चलो भाई राजा को समझाया जाए। सब लोग गए समझाने, तो बेन जो है उत्साह में आकर के लगा भगवान की निंदा करने लगा, वेदों की निंदा करने लगा, शास्त्रों की निंदा करने लगा, पुराणों की निंदा करने लगा, गौ की निंदा करने लगा, अपनी बुद्धि लगाने लगा। अब पंडितों का तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता है हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। हर निंदा सुनहि जे काना, होय पाप गौ घात समाना, होय पाप गौ घात समाना। हरिहर
हन्यताम, मारो 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 मारो, इस राजा को मारो। ऐसा सभी ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा सब बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, मारो मारो। इस पापी को मारो। हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृत दारुणः, जीवन जगदशावासो कुरुस्ते भस्मसाद्ध्रुवम्। पंडितों ने जब जोर जोर से चिल्लाया मारो मारो हन्यताम हन्यताम, इतनी जोर से मारो मारो किए कि बेन जो था उसको हार्ट अटैक हो गया, गद्दी पर गिरा, बेन मर गया। पंडित लोग कह रहे तुम मर गया। रानी आई रोने लगी, पंडितों ये क्या किया तुमने, हमारे बेटे को ही मार दिया। अब ब्राह्मण लोग भी बहुत घबराए कि भैया राजा मर गया, जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी, चोर लुकुए लंपट लोफड़ इनका बोलबाला हो जाएगा। सो ब्राह्मणों ने बेन के शरीर को सुरक्षित रख करके मथना प्रारंभ किया। बाएं अंग से जितना पाप था सब निकल गया, और जब ब्राह्मणों ने दाहिने अंग को मथा तो श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इन्हीं बेन के शरीर से पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री पृथु भगवान की। ये पृथु भगवान के अवतार हैं। अत्र तो प्रथमो राज्ञम पुमान् प्रथयिता यशः, पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवः। इन्हीं पृथु के नाम पर हमारी धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। ये पृथ्वी बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, राजा पृथु ने समतल बनाया। पृथु के जैसा राजा न हुआ न होगा, और ऐसे राजा पृथु को हम प्रणाम करते हैं। पृथु के बेटा भय अंतर्ध्यान, आहा वो भी बहुत अच्छे राजा थे। अंतर्ध्यान के बेटा भय बहिर्ध्यान, बहिर्ध्यान भी बहुत अच्छे राजा। और बहिर्ध्यान के बेटा भय प्राचीन बर्हि। प्राचीन बर्हि ने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि उतना यज्ञ धरती पर किसी राजा ने किया नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्हीं मनु और ध्रुव के खानदान का है प्राचीन बर्हि। बहुत यज्ञ किया, लेकिन अपने यज्ञ में ये बार बार गलती करता है। जितनी बार यज्ञ करता पता नहीं कितना घोड़ा और कितना बकरा काट दिया। एक बार की बात, नारद जी प्राचीन बर्हि की यज्ञशाला में आए। प्राचीन बर्हि दौड़ा, मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मैं कितना पुण्यात्मा हूँ, मेरे यहाँ नारद जी आए हैं। और जैसे नारद जी का पैर पकड़ने के लिए दौड़ा, नारद जी ने कहा हटो तुम पापी हो। प्राचीन बर्हि ने कहा बाबा काहे हमको बेइज्जत कर रहे हो, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ किया हूँ, और मैं अपने यज्ञ के द्वारा समाज की सेवा भी करता हूँ, और आप मुझे पापी बोलते हो। नारद जी ने कहा हाँ हाँ प्राचीन बर्हि तो पापी है। बोले क्यों? तब नारद जी ने कहा प्राचीन बर्हि एक बात बता, तूने इतने यज्ञ किया लेकिन क्या तेरे मन को शांति मिली? प्राचीन बर्हि ने कहा बाबा शांति तो नहीं मिली। नारद जी कहते हैं प्राचीन बर्हि संक्षत कर्म श्वास मानसम, नारदोऽध्यात्म तत्त्वज्ञः कृपालो प्रत्यबोधयत्।
जानना चाहते हो तुमने क्या पाप किया? बोले हाँ महाराज बताओ। और नारद जी ने अपने तपस्या के बल से आसमान में दिखाया, हजारों घोड़ों और हजारों बकरों का सिर देख करके प्राचीन पर डर गया। बाबा ये क्या है? नारद जी ने कहा पापी ये तेरे पाप हैं, तुमने जितने घोड़ा और बकरा को मारा है ना, ये सब तेरे मरने के बाद में बदला लेंगे। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। प्राचीन वर ने कहा बाबा मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, वेदों में लिखा गया है पशु ना लभे। भैया चाहे जिसके नाम पे पाखंड करो, पाप का परिणाम तो नरक की प्राप्ति होगी। चाहे काली के नाम पे हत्या करो, चाहे किसी के नाम पे हत्या करो, पाप पाप होता है। एक जगह गए थे भागवत कथा कहने, भागवत कथा कहने गए। अब जैसे कथा खत्म हुई, एक जनी बूढ़ा वहीं बीच में से उठी, आरती जब हो गई तब हम दुर्गा हैं, हम दुर्गा हैं, हमार आरती ना मिली। हम भाई घबरा गए, हम कहे भाई जल्दी जल्दी आरती कराओ। माता जी प्रकट हो गई, आरती हुई। अब जैसे माता जी की आरती खत्म हुई, तैसे एक ने बुढ़ऊ उठ के झूमे लागे पब्लिक में, हम नरसिंह हैं, हम नरसिंह हैं, हमरा वो आरती कहे बंद करो ये पाखंड। 33 करोड़ देवी देवता हैं, आए भागवत कथा कहने, एक एक जने बीच बीच में उठ उठ करके जब करने लगे तब तो हम आरती ही भर के होंगे। कहन हम नरसिंह हैं, नरसिंह है तो जाइए अपने घर, जब तो नरसिंह पुराण होए तब नरसिंह की आरती होगी। भाई जिसका तो चाहे जिसी भी बहाने, पाप का परिणाम तो भैया नरक की प्राप्ति ही है। बोले वेदों में लिखा है पशु ना लभे। नारद जी कहे देखो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक गुरु के 2 चेला थे और दोनों चेला बड़े आलसी। गुरु जी कहे बच्चा तुलसी का पत्ता ले आओ, तो पहला चेला चौंक गया, तुलसी का पत्ता, इसी ठंडी में हमको जाना पड़ेगा। तो जैसे गुरु जी कहे तुलसी का पत्ता, तो चेला तुरंत बोला तुलसी का पत्ता कैसा होता है, हम तो देखे ही नहीं। तब तक दूसरा चेला सोचा ये तुलसी का पत्ता नहीं देखे तब तो हमको ठंडी में जाना पड़ेगा। तुरंत दूसरा चेला बोला अरे देखे नहीं हो, बरगद के पाता की तरह जो लंबा लंबा होता है वही है तुलसी का पत्ता। गुरु जी कहे एक काम करो बच्चा, हमारा तख्ता उठाओ, एक लोग आगे से एक लोग पीछे से, अब ले चलो जंगल, आज हम पहचानवा देते हैं तुलसी का पत्ता कैसा होता है। अब दोनों चेला जब तख्ता उठाए तो रोए भगवान, तख्ता उठाने से तो बढ़िया था कि तुलसी का पत्ता ही ले आके दे दिए।
भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक गुरुजी के पास में एक चेला था। गुरुजी कहे ये चेला, गुरुजी भोजन कर रहे थे, बोले चेला सैंधव ले आओ। तो सैंधव माने नमक होता है, सैंधव माने, तो चेला सैंधव ले आओ। तो चेला गुरुजी की थरिया के पास में ले जाकर के घोड़ा खड़ा कर दिया। सैंधव माने नमक भी होता है, सैंधव माने घोड़ा भी होता है। थरिया के पास घोड़ा खड़ा कर दिया। गुरुजी कहे ये क्या है? बोले आप ही कहे सैंधव ले आओ। बोले भले मानो, भोजन करते समय अगर कोई सैंधव शब्द का प्रयोग कर रहा है तो बड़ा भोजन में घोड़ा का कौन जरूरत है? अगर भोजन करते समय हमने सैंधव मांगा है तो जरूर नमक मांग रहे हैं। इसको भी विद्वान को ध्यान देना चाहिए। भोजन करते समय घोड़ा की कौन जरूरत है? दिमाग खराब कर दिए, ले घोड़ा खड़ा कर दिए। गुरुजी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया, हाथ पैर धोए, बलिया पीली पीली चौबंदी पगड़ी बड़ी बांधे। बोले चेला अब सैंधव ले आओ। तो दोबारा चेला दौड़ा नमक लेकर के। बोले आदमी हो कि पैजामा यार? अरे जब भोजन करते समय सैंधव मांगे तब तुम घोड़ा ले आए, और जब हमको कहीं जाना है और हमको घोड़े की जरूरत है तब तुम नमक लेकर के आ रहे हो। यात्रा के अर्थ में अगर सैंधव का प्रयोग होगा तो घोड़ा में प्रयोग होगा, और भोजन के अर्थ में अगर सैंधव का प्रयोग किया जाएगा वो नमक अर्थ में प्रयोग होगा। नारद जी कहते हैं हे राजा प्राचीन भरे, उसी तरह से हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। इसीलिए ऋषियों ने उसी समय कह दिया था सावधान, 3 लोग वेद ना पढ़ेंगे, स्त्री सूत्र और भ्रष्ट पंडित तीनों वेद पढ़ेंगे गलत अर्थ कर देंगे। भ्रष्ट पंडित है जो आचार विचार से रहता नहीं है, वो वेद पढ़ेगा तो उसमें कटक्षर करेगा। इसलिए 3 लोग कदाप वेद ना पढ़ें। जैसे कि वेद में एक जगह लिखा है पशु नाल भेद। आलभेद माने मारना होता है, लेकिन विवाह के समय पंडित जी भी कहते हैं, इस समय विवाह खूब हुए, आपकी बात लगन थी, तो पंडित जी लोग विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, ये लोग एक मंत्र बोलते हैं विवाह के समय, ततः वरः कन्यायाः हृदयं आलभेत्। वर कन्या का आलभन करे। ये देखिए विवाह के दिग्गज गुरु जी बैठे हुए हैं। ततः वरः कन्यायाः आलभेत्, दूल्हा दुल्हन का आलभन करे। नारद जी का आलभेद माने मारना होगा, दूल्हा दुल्हन को मार दे। वहां भी आलभेद, यहाँ भी आलभेद। तुम कहते हो वेदों में लिखा गया पशु आलभेद, और वेदों के आधार पर इतना घोड़ा और बकरा काट दिया, तो पंडित जी भी तो कहते हैं वरः कन्यायाः आलभेद, दूल्हा दुल्हन का आलभन करे। तो दूल्हा दुल्हन को मार दे। दूल्हा दुल्हन को मार देगा तो विवाह किसके साथ करेगा? प्राचीन बलि चकरा गया। नारद जी ने कहा भले मानो, आलभेद माने मारना नहीं होता है, आलभेद माने होता है स्पर्श करना। वेदों में लिखा गया है अश्वम अजाम आलभेद, तो बकरा मानता है। एक साधक जब हवन करने के लिए बैठता है तो ये सोच के बैठे कि आज के बाद हम इस संसार में व्यर्थ की ममता नहीं करेंगे। साधु संत महात्मा साधक इस संसार में जितनी व्यर्थ की ममता करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। अस्तु हमारे हवन करने का मतलब यह है कि संसार की ममता फिनिश। और अध्यात्म में घोड़ा अहंकार का प्रतीक है, तो घोड़े को स्पर्श करके आलभेद की साधक प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद हम इस दुनिया में व्यर्थ का घमंड नहीं करेंगे। किसी घोड़ा और बकरा को मारने की बात नहीं लिखी गई है। हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। एक जमींदार था, 500 बीघा जमीन थी, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उस किसान की आदत है कि रोज जो है गरम गरम माड़ पीता है। इतना बड़ा आदमी है लेकिन फिर भी रोज गरम गरम माड़ पीता है। तुम लोग भी माड़ पिया करो बच्चों। माड़ पीना बहुत लाभदायक है शरीर के लिए, बहुत लाभदायक है। अभी बीच में अक्टूबर की हमारी यूट्यूब पे देखिए वीडियो, एकदम चुचुक गए थे, लेकिन एक वैद्य मिले, बोले शुक्ला जी हम बतावें, आप माड़ पिया करिए। 3 महीना माड़ पिए, देखिए एकदम इतना हृष्ट पुष्ट हो गए थे कि व्यायाम करना पड़ रहा है। माड़ पीना बहुत लाभदायक है।
अब तो दुनिया बदल गई, कोको कोला पिएंगे, थम्स अप पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, ड्यू पिएंगे, लेकिन माड़ नहीं पिएंगे। तो किसान की आदत है कि रोज गरम गरम माड़ पीता है। वो जो पुराना जमाना था ना, पुराना जमाना, पुराने जमाने में कठौता होता था, कठौते में जिसमें रोटी रखी जाती थी। किसान की पत्नी ने माड़ निकाला, अब तो माड़ निकलवे नहीं करेगा, कुकर में भोजन बनता है। कुकर, बोले कुकर चढ़ा दिए। अयोध्या के एक महात्मा थे, बोले भैया जेकर नाम है हो कुकुर। अरे हम कहे महाराज प्रेशर कुकर यूनाइटेड का, हॉकिंस का। अरे बोले ना 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 शुक्ला जी, जेकर नाम है कुकुर हो, वो में हम भोजन नहीं करेंगे। कुकर फूकर का भोजन बेकार होता है, इसलिए तो कमजोर आ रहा है। दाल का ही नियम है कि दाल को कम से कम, जो अन्न जितनी तेजी से जो है खेत में पकता है, उतनी ही तासीर से चूल्हे पर भी पकना चाहिए। तो दाल जो है वही दाल बढ़िया होगी जो 45 मिनट में कम से कम पकेगी, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगी और स्वादिष्ट भी होगी। तो जो दाल 45 मिनट में पकनी चाहिए, प्रेशर कुकर में 5 मिनट में पका दे रहे हैं, तो कहां से मजा आएगा? नकली काम हो गया कि नहीं? फट ले, उसमें पक गई 5 मिनट में, 4 सीटी दे दिए, उतारो खाओ। बहुत लोग आजकल बहुत पढ़ लिख लिए हैं, वो कहते हैं चावल खा रहे हैं। चावल खाया जाता है कहीं? अरे भाई खेत में गेहूं हुआ, गेहूं पिसाए तो आटा हो गया, और जब उसको बनाए तो रोटी हो गई। कोई कहता है आटा खा रहे हैं, आटा कूटे रोटी बन गई। उसी तरह से जब धान कूटा गया तो बना चावल, लेकिन जब उसको पकाया गया तब चावल कहाँ रहा? भात हो गया ना। पकने के बाद भात हो गया, तो भात खा रहे हो कि चावल खा रहे हो? नारद जी ने कहा, किसान की पत्नी ने माड़ निकाला और अपने बेटे से बोले, बेटा जाओ पिताजी से कह दो माड़ पी ले। बेटा गया बैठका में। वो पुराने जमाने में जब मकान बनाते थे ना, तो बैठका पहले बनवाते थे। बूढ़े बूढ़े दादा लोग खड़ाऊ पहने और खड़ाऊ चटकाते हुए करते हुए घर के अंदर में जाते थे। बुजुर्ग लोग के घर में जो दुल्हन बलहन है, सावधान हो जाए। दूर बैठका बनता था घर, ये बैठका हो। लेकिन अब तो दुनिया बदली, लोग बदले, इंजीनियर लोग ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, उसी में बढ़िया पोर्टिको बना दिए, उसी में बढ़िया घर बना दिए। अब कौन बैठका बनवा रहा? अब तो वही हाल हो गया कि वही घर वही में खाला नहाला। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो किसान का बेटा गया माड़ में, तो देखा पिताजी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, यार दोस्त बैठे हैं, गप चल रहा है, पिताजी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो बेटे ने सोचा कि हमारे पिताजी तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं दोस्तों के बीच में। एक बार हम अपने गांव में गए थे, कि बूढ़ा जो है वो अपने बेटों को बखाने में बहुत रहते हैं। कहन हमारे भाई जो है अब हवाई जहाज से उतरेंगे इलाहाबाद, फिर आएंगे। हम कहे मावा का करबू, किस्मत की बात है, आज हमारे फ्लाइट की टिकट है, बंगलौर जा रहे हैं कथा कहने। वो हाफत की हमारे घरे पहुंचे। अरे बहनी सुने है कि बबलू हवाई जहाज से जाता है, कथा का है। माता जी हमारा सब रहस्य खोल दे। तू क्या करे, रहस्य खोल देती है। तो बेटे ने सोचा पिताजी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, इसी बीच में जाकर के कहूंगा कि पिताजी चल करके मार पी लो, तो पिताजी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो कौन सा उपाय लगाऊं? तो बेटा जो है, पिताजी लंबी लंबी फेंक रहे थे दोस्तों के बीच में, बेटे ने कहा पिताजी पिताजी पिताजी। बोले हाँ बेटा कहो। पिताजी पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, कटवटिया घाट पे बैठा है, चल करके मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। कोई बात समझ नहीं पाया। किसान अपने दोस्तों से बोला 1 मिनट प्लीज, और अंदर गया, मार पिया, और मार पीने के बाद में बेटे के पेट थपथपाने लगा। वाह बेटा वाह, तुमने तो इतने अच्छे ढंग से कहा। धानुपुर से मांडू आया है, धान में से चावल निकला, मार निकला है, कठौतिया घाट पर बैठा है, कठौती में रखा है, चल करके मिल लो, पी लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ने समझा धानुपुर नाम का कोई आदमी है, मारूपुर नाम के गांव से आया है, कठौती कोई घाट है, वहीं पर बैठा है, वहीं मिलने गए हैं, अगर मिलने में लेट हो जाएगी तो शीतलपुर कोई गांव है, वहीं चले जाए।
कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। नारद जी ने कहा, नारद जी जब कहने लगे तो प्राचीन बलि ने कहा समझ नहीं पा रहे हैं। बोले नहीं समझ पा रहे हो तो कल समझाएंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया। तो कल पुरंजन और पुरंजनी की कथा हम लोग सुनेंगे। पुरंजन नाम का राजा, और यहीं से रिलेटिव है पुरंजन पुरंजनी। पुरंजन पुरंजनी के वशीभूत हो गया। नाचती तो नाचे, गायती तो गावे, रोती तो रोए। बड़ी आध्यात्मिक कथा सुना करके इसका डाउट क्लियर किए प्राचीन बलि का श्री नारद जी। और कल ही कथा में हम लोग सुनेंगे जड़ भरत की कथा, महापापी अजामिल की कथा, आदि आदि कथाओं के साथ कल की जो मुख्य कथा होगी, कल की जो मुख्य कथा वो कृष्ण जन्मोत्सव की कथा होगी। आज 3 दिन तक सूखी सूखी कथा चली थी, कल से बिल्कुल एकदम रसगुल्ले की कथा प्रारंभ हो जाएगी, मीठी मीठी कथा। और कल हमारा ये पूरा भौंसा गांव, क्या नाम है गांव का? भौंसा। तो कल हमारा ये पूरा गांव जो है वो गोकुल बन जाएगा। विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हैं, श्री प्रधान जी भी बैठे हैं, और प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ता सब बैठे हैं। मंडप की बढ़िया भव्य सजावट। हाँ हाँ भाई, भगवान आने वाले हैं। हमारा ये पूरा गांव गोकुल बन जाएगा। तो गुब्बारा उब्बारा से इसको सजवा दीजिएगा, बढ़िया टाफी उफी ले आइएगा, बढ़िया वसुदेव देवकी और जो देवकी के बने, वसुदेव देवकी के लिए बढ़िया सकरा उकरा भी ले आइएगा, हथकड़ी बेड़ी, नन्हे से कन्हैया की व्यवस्था, वसुदेव जी की व्यवस्था, हथकड़ी बेड़ी की व्यवस्था, पालना की व्यवस्था। नंदा सुनंदा भी सावधान रहेंगे। कल नंदा सुनंदा थरिया बजाएंगे। मुख्य जजमान जी बैठे, देखे कैसा मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं। तो इनकी कोई बहन है, बहन बेटी कोई है? हाँ, तो नंदा सुनंदा बनी है। थरिया उरिया लेकर के सावधान रहेंगे। माखन मिश्री का प्रसाद रहेगा, लड्डू का प्रसाद रहेगा, सोठौरा का प्रसाद रहेगा, और गोप गोपी कल बिल्कुल एकदम सज धज करके हम लोग आएंगे। और अपने अपने रिश्तेदारी फोन कर दीजिएगा, चली आवा बहिनी, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कथा हो रही है। तो पूरा गांव कल हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, क्योंकि 3 दिन तक भागवत में सूखी सूखी कथा है। कल से मीठी कथा प्रारंभ होगी। रसगुल्ले के कृष्ण प्राकट्योत्सव की कल हम लोग कथा सुनेंगे। इन्हीं सब सूचनाओं के साथ आज वाणी को विराम। सभी भक्तों को जय जय सीताराम करने से पहले एक सुंदर सा प्यारा सा भजन हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। और ऐसा भजन हो सब लोग झूम जाइए कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में झूमना चाहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। ऐसे नहीं, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम
जागृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है और आशीर्वाद है। जागृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष अभी आने से पहले रुको बच्चों, सावधान हो जाओ। जयकारा नहीं बोले अभी, कीर्तन बोलने में तो कंजूसी किए। जय जय जरूर बोलिएगा चाची, खूब जोर से जय बोलिए। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलो बोलो बच्चों भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की। राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, उमा शंकर भगवान की, संत समाज की, गौ माता की, सरयू महारानी की, गंगा माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो बोलो बच्चों अखंड भारत वर्ष की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ मंदिर की। बोलिए वीर बजरंगबली की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कुछ लोग जय बोलने में चोरी किए हैं, सावधान हो जाएं। संत बड़े परमार्थी कांधे धरे बंदूक, राम नाम कई गोला छोटे भाग जाए जमदूत से। तारा महाराज की जय। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्त्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यान् बहोरादरे पार्श्वेन चतुराणि रूपमस्मिन् व्याप्तं माये सन्निकाणां महिकाणां सर्वलोकान् महिकाणां इदगुं गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसान्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुद्धत। तो झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, सिया रघुबर की, हाँ सिया रघुबर की, सिया रघुबर की, हाँ सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। ब्रह्मा की आरती विष्णु की आरती, ब्रह्मा की आरती विष्णु की आरती, ब्रह्मा की आरती विष्णु की आरती। नंदी सवारी श्री शंकर जी की, हाँ नंदी सवारी श्री शंकर जी की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। राम जी की आरती लखन जी की आरती, राम जी की आरती लखन जी की आरती,
राम जी की आरती, हाँ लखन जी की आरती, पवन पुत्र हनुमान लला की, हाँ पवन पुत्र हनुमान लला की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। राधा जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, श्री राधा जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, राधा जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, नंद नंदन श्री राधा बर की, नंद नंदन श्री राधा बर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। गंगा जी की आरती, जमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती, जमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती, हाँ जमुना जी की आरती, सरस्वती त्रिवेणी जी की, हाँ सरस्वती त्रिवेणी जी की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। ओ सिया रघुबर की, हम सिया रघुबर की, सिया रघुबर की, हाँ सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की, झलक रही आरती सिया रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च